लोग जो है इस यात्रा में निकल रहे हैं। तो वहीं कांग्रेस नेता तारिक अनवर से न्यूज इंडिया ने बातचीत की और जहां तेजस्वी यादव की यात्रा पर बयान देते हुए कहा कि वोटर अधिकार यात्रा और अब बिहार अधिकार यात्रा ये साफ करती है कि हम बिहार के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। और क्या कुछ उनकी ओर से कहा गया है, सुनवा देते आपको। लोकसभा सांसद तारिक अनवर इस वक्त मेरे साथ हैं। सर, सवाल पहला यही है, तेजस्वी यादव ने आज अपनी बिहार यात्रा शुरू की है। लगभग 10 डिस्ट्रिक्ट जो हैं वो उस यात्रा में रहेंगे। 4 दिन की ये यात्रा है। वो कह रहे हैं कि बिहार में इस बार जो है कई ऐसे मुद्दे हैं। सबसे बड़ा मुद्दा पलायन का है और बेरोजगारी का मुद्दा है। उसको लेकर लगातार वो यात्रा कर रहे हैं। एक वोटर अधिकार यात्रा हुई थी और एक अब तेजस्वी यादव की नई यात्रा हो रही है। आपको लग रहा है कि जनता के बीच में आप लोग संदेश पहुँचा पाएंगे? बिल्कुल, हमारा संदेश पहुंच चुका है और उसी को लेकर प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक सभी लोग घबराए हुए हैं, परेशान हैं कि जो ये पलायन का इशू है, बेरोज़गारी का इशू है, भ्रष्टाचार का इशू है, लॉ एंड ऑर्डर का इशू है, ये तमाम इशू बिहार के अंदर छाए हुए हैं और हर आदमी इस पर सवाल कर रहा है। तो इसको कैसे इस पर पर्दा डाला जाए, इसीलिए घुसपैठिये का उन्होंने फिर से इशू उठाया है कि बिहार में घुसपैठिये है। अरे घुसपैठिये है तो 20 साल से आप क्या कर रहे थे? 11 साल से आपकी सरकार है केंद्र में, आप क्या कर रहे थे? इसका मतलब आप फेल है लोगों को, घुसपैठियों को रोकने में। तो ऐसी सरकार की क्या ज़रूरत है, क्या आवश्यकता है? क्योंकि तेजस्वी यादव ने आज एक बयान दिया कि नए विकास, नए बिहार की बात होनी चाहिए, बिहार में विकास होना चाहिए। अब बीजेपी लगातार कह रही है कि ये वही परिवार है जिसने बिहार को लूटने का काम किया था। तेजस्वी यादव जब छोटे थे, उनके पिताजी सरकार में थे, सत्ता में थे, तो क्या स्थिति बिहार में थी? कितना लूट था, कितने दंगे थे देखने को मिले थे? तो पिताजी की सज़ा पुत्र को मिलना चाहिए, मैं उनसे यही सवाल करूँगा। ऐसा कहीं होता है दुनिया में? जो जिसने अगर मान लिया किसी ने गलती की है तो उसकी सज़ा उसको मिलनी चाहिए। और इसीलिए वो मुख्यमंत्री पद से हटाए गए कि नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने के पीछे उद्देश्य यही था कि बिहार में परिवर्तन आएगा, बिहार में बदलाव आएगा, बिहार की गरीबी कम होगी, बिहार का जो आज बीमारू राज है उससे ऊपर उभरेगा। ये तमाम बातें लोगों ने सोचा था, लेकिन वो हुआ नहीं। अब लोगों के अंदर मायूसी ही मायूसी है और लोग ये मानकर चल रहे हैं कि जो 20 साल में कुछ नहीं कर पाई जो सरकार, वो आगे क्या करेगी, उससे क्या उम्मीद किया जाए। और जितना आश्वासन प्रधानमंत्री ने दिया वो सब झूठा आश्वासन है। वो हर चुनाव में आके यही आश्वासन देते हैं कि बिहार की तस्वीर बदल जाएगी, बिहार की तकदीर बदल जाएगी। मेरा एक और सवाल है सर, कल प्रधानमंत्री का 75वां जन्मदिन है। पूरे देश भर में अलग अलग राज्यों में तैयारियां की जा रही हैं। बिहार में भी जो है प्रधानमंत्री के जन्मदिन पे तमाम तरह की तैयारियां की गई हैं। किस तरह से देखते हैं? क्योंकि जिस तरह की प्रधानमंत्री की बचपन की जो एक मूवी आई है उसको प्रदर्शित कराने की तैयारी जो है वो की जा रही है, लेकिन बीजेपी कह रही है कि ये 11 साल में जो काम हुए हैं वो कहीं ना कहीं दिखाता है कि इंडिया कितना आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। मुझे उम्मीद है कि जिस तरह से 2014 में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे वरिष्ठ नेताओं को इस आधार पर सार्वजनिक जीवन से अलग कर दिया था कि वो 75 साल उन्होंने पूरा कर लिया, तो मेरा ख्याल है कि 75 साल के अवसर पर वो भी इस बात का ऐलान करेंगे। पूरा देश इस बात की उम्मीद कर रहा है कि वो इस बात की घोषणा करेंगे कि वो सार्वजनिक जीवन से अलग हो रहे हैं और त्यागपत्र दे रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। कैमरा पर्सन मनोज के साथ मैं कानिका, न्यूज़ इंडिया दिल्ली। तो राजद नेता मनोज कुमार झा ने